हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी कब स्थापना हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं और क्या इसके कार्य हैं, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। और इससे भी पहले मैं जो MPPSC के और भी जो आयोग हैं उनके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपने अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सबसे पहले जो मानव अधिकार हैं उनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। यह अधिकार जाति, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो मानव अधिकार होते हैं ये हर व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त हो जाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान मानव अधिकार दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो मानव अधिकार आयोग है यह एक वैधानिक निकाय है। देखिए, वैधानिक का मतलब होता है कि जिसका भी निर्माण विधि द्वारा किया गया हो उसे कहा जाता है वैधानिक। और एक और शब्द आपने सुना होगा, संवैधानिक। तो संवैधानिक का मतलब होता है कि जिसका प्रावधान संविधान में किया गया हो उसको कहा जाता है संवैधानिक। और एक कौन सा निकाय है, तो यह है वैधानिक, क्योंकि संसद द्वारा विधि बनाकर इसकी गठन किया गया, निर्माण किया गया। इसके बाद जो गठन हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन के लिए 27 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश जारी किया गया। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास एक शक्ति होती है अध्यादेश जारी करने की। तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, और ये अध्यादेश कब जारी किया, तो 27 सितंबर 1993 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। इसके बाद जो अध्यादेश होता है इसको 6 महीने के अंदर संसद से पास कराना पड़ता है, नहीं तो ये 6 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार ने इस आयोग का जो गठन किया वो कब किया, 12 अक्टूबर 1993 को। तो जो केंद्र सरकार है उसने जो मानव अधिकार आयोग है इसकी जो स्थापना की, गठन किया, वो किया 12 अक्टूबर 1993 को। इसके बाद जो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी इसको कब, 8 जनवरी 1994। क्योंकि पहले इसका क्या हुआ था, अध्यादेश जारी किया गया था, और अध्यादेश जारी होने के बाद इसको फिर संसद में रखा गया, और संसद में पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी दी गई 8 जनवरी 1994 को। इसके बाद इसके जो उद्देश्य हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना, मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो हर एक व्यक्ति के जो मानव अधिकार हैं उनका रक्षण करना, कहीं उनका शोषण तो नहीं हो रहा, उनमें हर व्यक्ति को उसके बारे में जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और अगर कार्यकाल की बात की जाए कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, तो देखिए, जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे तो पद ग्रहण से 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक। तो अगर जो सदस्य है और जो अध्यक्ष है वो जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा उसके 3 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकता है, या 70 वर्ष की आयु तक। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वो 68 वर्ष की आयु में इसका अध्यक्ष या सदस्य बनता है तो केवल वो 2 साल तक ही इस पर कार्य कर सकेगा। उसके बाद जो इसकी आयु है वो हो जाएगी 70 वर्ष, तो फिर उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। मतलब यहाँ से अगर कोई मानव अधिकार का अध्यक्ष या सदस्य है वो यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके बाद वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और राष्ट्रपति को एक समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती है। तो एक समिति होती है, उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इसको बनाता है, नियुक्त करता है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे सदस्य। तो दोनों को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, और समिति की सिफारिश पर। तो इस समिति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो समिति है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और ये जो समिति है इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य केवल इतना है कि जो मानव अधिकार आयोग है इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो कौन बनेंगे, इस पे डिसाइड कौन करता है, तो ये समिति डिसाइड करती है। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री बन गए। अब इसका जो सदस्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो सदस्य होते हैं तो उसमें होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि जो सभापति होंगे वो तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे तो वो इसके सदस्य नहीं होंगे। तो इसमें कौन होंगे, राज्यसभा के उपसभापति, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी इसके सदस्य होंगे। अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है
इसकी संरचना किस प्रकार की होगी। तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष बन पाएंगे। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश रहे हों और या फिर अन्य न्यायाधीश रहे हों तो वही इसके अध्यक्ष बन पाएंगे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे रंगनाथ मिश्र, और वर्तमान में कौन है, तो वो हैं HL दत्तू। इसका सदस्य की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होते हैं पूर्णकालीन सदस्य और एक होते हैं पदेन सदस्य। देखिए पूर्णकालीन सदस्यों में कौन कौन आते हैं, तो इनमें अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष को मिला लें, 1 प्लस अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य, तो टोटल आपके 6 हो जाएंगे। तो 6 सदस्य होते हैं। तो उनमें कौन कौन होते हैं, तो एक अध्यक्ष हो गया आपका, और दूसरा हो जाएगा अपना एक व्यक्ति हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हों। तो एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक न्यायाधीश, और एक न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहे हों। तो 2 व्यक्ति ये हो गए। इसके बाद 3 ऐसे व्यक्तियों को भी चुना जाएगा जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान हो, और ये 3 में से कम एक महिला का होना अनिवार्य होगा। इसके बाद जो पदेन सदस्य हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो इनकी संख्या होती है 7। देखिए पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कोई पद है, अगर उस पर कोई व्यक्ति आता है, उस पर कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो वो अपने आप ही इस आयोग के पदेन सदस्य बन जाएंगे, तो इन्हें बोला जाता है पदेन। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनते हैं तो वो अपने आप ही जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसके सदस्य बन जाएंगे, इन्हें अलग से अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये होते हैं पदेन सदस्य। तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसमें कुल 7 हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, दूसरे हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, तीसरे हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, चौथे हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। और 2019 में इसमें एक संशोधन हुआ था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। इसके बाद इसके 3 सदस्य और जोड़े गए हैं। तो उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांग जनों के मुख्य आयुक्त, ये 3 सदस्य भी जोड़े गए हैं 2019 से संशोधन के बाद। इसमें एक सचिव भी होता है, इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहा जाता है। इसके बाद आती है त्यागपत्र की बात। तो जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र स्वयं राष्ट्रपति को दे सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति उन्हें निम्न कारणों से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति निम्न कारणों से इसको हटा सकते हैं। जो अध्यक्ष और सदस्य हैं तो वो कौन कौन से हैं, तो है कदाचार, मानसिक या शारीरिक असमर्थता या दिवालिया घोषित होने पर। देखिए यहाँ पे उन पर कोई आरोप लग जाए या फिर वो मानसिक या शारीरिक तौर पर कोई काम करने के लिए मतलब सक्षम ना हो, या फिर वह दिवालिया घोषित हो जाए। तो ये 3 रीजन हैं, इन पे राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो मानव अधिकार आयोग है इसके क्या कार्य हैं। तो मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करना। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के जो मानव अधिकार हैं उनका हनन होता है, शोषण होता है, तो उनकी जो शिकायतें होंगी उनकी जांच कौन करेगा, यह आयोग करेगा। इसका दूसरा है कि मानव अधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अवलोकन करना। इसका मतलब यह है कि मान के चलिए जो भारत देश है और ये किसी अन्य देश के साथ कोई ऐसा समझौता करता है जिससे जो भारत की जो जनता है, लोग हैं, उनके जो मानव अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका शोषण होता है, तो यह आयोग केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसके बाद तीसरा है कि लोगों को मानव अधिकार संबंधी जानकारी के बारे में जागरूक करना। तो देखिए जो लोग हैं, जो जनता है, उनको उनके जो मानव अधिकार हैं उनके बारे में उनको जागरूक करने का कार्य भी कौन, यह आयोग करता है। इसका चौथा है बंदी गृह में जाकर वहाँ की स्थिति का अवलोकन करना तथा सुधार हेतु अनुशंसा करना। मतलब यह जो आयोग है, यह जो जेल वगैरह होती हैं वहाँ पे जाके वहाँ की जो कैदी हैं उनकी जो स्थिति है, वहाँ की कैसी उनको खाना मिल रहा है और बाकी सुविधाएं भी सबका मुहैया करती है। और अगर कुछ उन्हें ऐसा लगता है कि ये मानव के अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है तो उसमें वो सुधार के लिए अनुशंसा का काम भी करती हैं। इसके बाद 5वां है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध करना एवं उन कारणों का पता लगाना जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो मतलब इसका यह कार्य भी है कि व्यक्तियों के जो मानव अधिकार होते हैं उनका अगर शोषण हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है उसका पता लगाना, ये भी इनका कार्य है। और 6वां है वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपना, ये भी इसका कार्य है। ये पूरी एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और यह केंद्र सरकार को यानी कि राष्ट्रपति को यह वो सौंप देगा। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।